जय श्री हरि नारायण भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं अधिक मास महात्म्य की कथा का दूसरा अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी को राजा परीक्षित के सम्मुख भागवत की परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और देखकर मैं यहाँ आया हूँ, जहाँ आप लोग धर्म में प्रयत्नशील मिले हो। मैं आप लोगों का दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्य बातों को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए, जो सार का भी सार महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को प्रसन्न करने वाली अमृत से भी उत्तम अमृत रूप है, उसको पिलाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे पूछा। अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी ने सुना है वह सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ की सेवा में जितने सिद्ध देवता और तपस्वियों का समूह था, वहाँ बेल, राक्षस, आंवले, बिलव, आम्रात, कपत, जम्पू, कदम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष उगे हुए थे। विष्णु भगवान के चरणों में द्रवीभूत अलकनंदा बह रही थी। महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहां पहुंचे, पर ब्रह्मा में मन लगाने वाले जितेंद्रिय नारद जी को नारायण ने नमस्कार किया। नारद जी बोले, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी दया सिंधु, आप सत्यवर्ती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूपी सत्य से उत्पन्न हो। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका तप संसार को शिक्षा देना, मर्यादा को रखता है, नहीं तो कलयुग में विशेष पापों के बढ़ने से पृथ्वी रसातल को चली जाती है। वह भी पुण्य आत्माओं के पुण्य कर्मों से तरने लग जाती है। सतयुग की भांति एक पापी के पापों से सबको पाप नहीं लगता, क्योंकि कलयुग में पाप करने वाले को तो लगता है। आपके तप में स्थित रहने वाला पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है। भगवान सब प्राणियों के हृदय विषय में आसक्त हैं। स्त्री, पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला, मेरे लिए भी लाभकारी कुछ विचार मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं आपके मुख बिंदु से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ। फिर वेद जी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने से ही जीव निर्भय पद को पा जाता है। नारद जी के वचन सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करने लगे। बोले, हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख कमल के भ्रमण तुल्य रसिक शिरोमणि रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमय कथा को सुनिए। हे वत्स विधाता, संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है। उसके कामों का वर्णन करना कोई आसान काम नहीं है। इस संसार सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी जानते ही हो, तो भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दरिद्र, वैद, व्यागी, दुख हरने वाले, उत्तम कीर्ति, पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महात्म्य का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान पुरुषोत्तम कौन से देवता हैं, महात्म्य के कौन से ऋषि हैं, ये सब मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले कि नारद जी के इन वचनों को सुनकर 2 घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का नाम है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम कहलाते हैं, इसलिए इसको ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्र आदि मास तो सुने हैं, किंतु नाथ पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु है? पुरुषोत्तम कहाँ से आया, यह मुझे कृपया करके बताए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? हे स्वामी, ये सब आप मुझे बताइए। उसमें जप, पूजा, उपवास आदि का क्या साधन है? उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त जो सार है वह सब बताइए, क्योंकि दीन बंधु साधु जन हितोपदेश बिना पूछे भी देते हैं।
कितने मनुष्य पृथ्वी पर दूसरों के भाग्य के भरोसे रहकर दरिद्र, दुखी, रोगी और पुत्र की इच्छा करने वाले हैं। जड़, गुंग, घमंडी, मूर्ख, कुचाली, नास्तिक, लंपट, नीच की वृद्ध, पर पुरुषों के सेवक, निराश, प्रतिज्ञाहीन, क्षीण, प्रक्रमी, कुरूप, रोगी, कुष्ठ आदि, अंगहीन, अंधे आदि, कोई इष्ट मित्र, स्त्री, पुत्र से दुखी, माता पिता हीन, सुख दुख से सुखा हुआ, दुर्लभ, मनवांछित वस्तु से हीन है। हे भगवान, वे कुछ करके, सुन के, पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छुटकारा कैसे पाए, ये उपाय बताइए। विधवापन, बांझपन से लेकर रक्त बीज, अपार, रम्या आदि रोग से ये दोष समूह देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। हे कृपा सिंधु, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मेरी प्रशंसा के लिए सर्वज्ञ सब तथ्यों के ज्ञाता को यह आनंद देने वाला व्रत बलिभांति समझाकर कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर भगवान नारायण चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले मधुर स्वर में कहते हुए बोले। यहीं पर दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय, गंगा मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें।